आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपके लिए हर सुबह लेकर आते हैं राशियों की ये सौगात और आपको बताते हैं कि आज कौन सा पर्व, कौन सा दिन, कौन सा आपके समक्ष हम ला रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि इन पंचांग को, इन पर्वों के ऊपर आप किस प्रकार अच्छे फायदे उठा सकते हैं। पंचांग को सुनकर आप अपनी दिनचर्या तय कर सकते हैं कि कहीं कोई आज पंचक या किसी प्रकार का कोई ऐसा जोग तो नहीं बन रहा जिसमें आपको किसी बात का नुकसान होने वाला हो, तो आप सावधान हो जाएं। और इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारा चैनल संदीप भारद्वाज राशि पर लिखकर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज के पंचांग से 8 नवंबर रविवार का दिन, सूर्य उदय सुबह 6:52 पर, शाम को अस्तों के 5:28 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी 7वें ही नक्षत्र अष्टमी का योग भी बन रहा है। पुष्य नक्षत्र है। सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में। राहु काल का समय 4:09 से 5:28 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक चलेगा। आहोई अष्टमी, इसका क्या मुहूर्त है, क्या तिथि और क्या कथा पूजा विधि आदि आपको बताते हैं। आहोई अष्टमी का पर्व यानी कि आज 8 नवंबर को पड़ने जा रहा है। इस दिन मां पार्वती और आहोई माता की पूजा करने का दिन है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं, लेकिन उनको लंबी उम्र के साथ साथ सुखी और निरोगी जीवन मिले, इस महत्वपूर्ण दिन महिलाएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। शाम के समय तारों को जल अर्पित करके व्रत खोलती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आहोई माता का व्रत किया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाई जाती है। पुतली के पास ही सेव माता व उसके बच्चे बनाए जाते हैं। तारों को अर्घ्य देकर भोजन खाया जाता है। ये व्रत करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को पड़ता है और इस दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की लंबी आयु और सुख में जीवन की कामना से ये व्रत करती हैं और मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है। आइए जानते हैं कि आहोई अष्टमी की कथा और इसका महत्व, इसकी धार्मिक मान्यताएं, इसकी पूजा विधि एवं इससे जुड़ी हर बात जो आप हमेशा जानना चाहेंगे। क्या है आहोई अष्टमी? संतान की भलाई के लिए माताएं आहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से लेकर गोधूली बेला शाम तक उपवास करती हैं। शाम के वक्त आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ने का विधान है। हालांकि कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ती हैं। चंद्र दर्शन में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि आहोई अष्टमी की रात चंद्रोदय देर से होता है। निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से आहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। कार्तिक मास की काफी महत्ता है और इसकी महिमा का बखान पद्म पुराण में भी किया गया है। कहा जाता है कि इस माह में प्रत्येक दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने, गायत्री मंत्र का जप एवं सात्विक भोजन करने से महापाप का भी नाश हो जाता है। इसलिए इस माह में आने वाले सभी व्रत का विशेष फल है और यही कारण है कि इस माह मनाई जाने वाले आहोई अष्टमी पर्व का भी काफी महत्व है। कुल मिलाकर ये पर्व किसी भी तरह की अनहोनी से बचाने वाला है। आहोई अष्टमी के पूजन का महत्व, इस दिन महिलाएं आहोई माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर बच्चों की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करती हैं। शाम को आहोई माता की आकृति गेरू और लाल रंग से दीवार पर बनाकर उनकी पूजा अर्चना और भोग लगाकर श्रद्धा भाव से तारों का पूजन किया जाता है। पूजा सामग्री में एक चांदी की आहोई माता, चांदी के मोती, अरोली, चावल, पुष्प और धूप जरूरी होती है। महिलाएं आहोई माता की मूर्ति वाली माला दीपावली के दिन तक गले में पहन जाती हैं और आहोई अष्टमी का जो पूजा मुहूर्त है वो शाम 5:31 से शाम 6:50 तक रहेगा। तारों को देखने के लिए जो सांझ का समय शाम 5:56 से रात 8:26 तक रहेगा। तो आहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय रात 11:56 से शुरू होगा। तो इसलिए अष्टमी तिथि जो प्रारंभ सुबह 7:29 से 8 नवंबर को यानी कि हो जाएगी आज से। अष्टमी तिथि समाप्त अगले दिन सुबह 6:50 तक लगी रहेगी। तो ये थी आहोई अष्टमी को लेकर जानकारी। आज का ये दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इस प्रकार की शुभ मंगल कामनाएं।
तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे खुद को अपडेट भी करते चलना होगा। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों का सम्मान जरूरी, उनसे किसी भी तरह का वाद विवाद आज ना करें। फूल या कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों के लिए दिन मुनाफे का रहेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए टीम वर्क के साथ काम करें। बैठकें कर प्लानिंग बनाने की जरूरत। सेहत के लिए दिन सामान्य रहेगा। घर में आग लगने की आशंका है, जरूरी उपाय और सावधानियां बरतें। महिलाएं किचन में कामकाज को लेकर सावधान रहें और घर में दादा दादी नाना नानी का ध्यान रखें, उनकी जरूरतों को अनदेखा ना करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए सुखद, जहां एक और परिजनों को समय दे पाएंगे तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक रूप से जश्न में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा की बात करें तो मीडिया से जुड़े लोगों का दिन अच्छा बीतेगा। कारोबार को लेकर काम बढ़ेगा। व्यस्तताओं से थकान होगी। लग्जरी आइटम का काम करने वालों को बिक्री पर ध्यान देने की जरूरत। जो व्यक्ति अधिक नशे का सेवन करते हैं वे सावधान हो जाएं, बड़ी बीमारी की जकड़ में आ सकते हैं। अविवाहित लोगों के रिश्ते की बात बढ़ सकती है। आज विशेष तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। मिथुन यानी कि 6 महीने, आज का दिन बड़ी खरीदारी के लिए शुभ। सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई भी बड़ी चीज खरीद सकते हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने से बचें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से कुछ चुनौतियां मिलेंगी, जिनका निदान आपके धैर्य के साथ करना होगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि लोन की जरूरत है तो उचित ब्याज पर उपलब्ध होने की संभावना। स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा तो दूसरे डॉक्टर से सुझाव लेकर जल्द समाधान कर पाएंगे। घर में चल रही समस्याओं को लेकर अलर्ट रहना होगा। साथ ही अपने सभी बाकी भुगतान समय पर करते चलें। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज जिन लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी उनके साथ बहुत प्रेम पूर्वक मिले। आपका हंसता हुआ चेहरा लोगों को आकर्षित करेगा, जिससे संबंध प्रगाढ़ होंगे। ऑफिस में सभी पेंडिंग काम निपटा लें। लगन और मेहनत से किया गया काम सकारात्मक परिणाम देने वाला। नए कारोबार को लेकर प्लानिंग बहुत ही पुख्ता, कदम बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं। कोशिश करें कि दूसरे कारोबारियों के साथ किसी भी कंपटीशन से खुद को दूर रखें। स्वास्थ्य को लेकर हृदय रोगियों को सेहत रहने की जरूरत। नए मकान की कोशिश में हैं तो सफलता मिलेगी। सगे संबंधियों से रिश्तों को लगातार सुधारने की कोशिश। सिंह यानी कि लियो, आज काम बहुत तेजी से निपटाने होंगे। कोई भी काम हाथ से छूटने न जाए। आत्मविश्वास घटता नजर आ रहा है तो टीम वर्क में काम करके अच्छे परिणाम पा सकते हैं। ऑफिस में स्थितियां बाकी दिनों की तरह सामान्य ही रहने वाली। सहकर्मियों से मनमुटाव है तो उसे बातचीत कर दूर करें। कारोबारियों को ग्राहकों के सौम्य व्यवहार रखने की जरूरत। वाद विवाद की शंका है तो पेट दर्द या स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कोई मित्र नशे की ओर खींच रहा है तो उससे दूरी बना लेना ही ठीक। भूमि या मकान से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा है तो वह जल्द खत्म होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपको मूल व्यवहार से पीछे नहीं हटना चाहिए। खुद को सकारात्मक रखते हुए पूरी ऊर्जा बनाए रखें। दूर संचार कंपनियों में काम कर रहे लोगों को प्रमोशन की जरूरत। कपड़े के कारोबारी अगर नया माल खरीदना चाहते हैं तो समय से ही, लेकिन जिनका सरकारी काम रुका हुआ है उन्हें थोड़े और प्रयास की जरूरत। महिलाओं को सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा। आसपास के लोगों के साथ अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। हेल्थ को लेकर दिनचर्या में कोई भी लापरवाही न बरतें। अचानक तबीयत खराब हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ धार्मिक स्थान या पैतृक निवास पर जाने की प्लानिंग करें। संतान पढ़ाई में प्रदर्शन करेगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए।
फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सिद्ध अपराजिता पुटली को प्राप्त करने के लिए आप समय बहुत कम रह गया है। अगर आपने अभी तक इसको प्राप्त नहीं किया हुआ है तो आज ही ऑफिस में विजिट कर इसे प्राप्त करें और अपना आने वाला समय सुनहरा बनाएं, क्योंकि इस पोटली का प्रयोग करने से खास करके अगर आपके घर में कोई नज़र दोष है, कोई रुकावट है, कोई किया कराया हुआ है और घर में संतान तंग कर रही है, संतान हो नहीं रही, बच्चों की शादी को लेकर चिंता है, विदेश जाने का मन है लेकिन कार्य नहीं बन रहा, व्यापार चल रहा था लेकिन अचानक रुक सा गया है, पैसों का पता ही नहीं चलता वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो इसके लिए सिद्ध अपराजिता पोटली दीपावली की रात्रि को उसका प्रयोग अवश्य करें। इसकी निशावर राशि मात्र 1100 रुपये रखी गई है। आप इसे हमारे ऑफिस से कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको बता दें कि इनकी मात्रा बहुत सीमित रह गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और फिर अगले वर्ष तक आपको इंतज़ार करना पड़े। धन्यवाद। आइए चर्चा उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। भगवान भोलेनाथ का दिन और पर्वों के और त्योहारों के दिन चल रहे हैं, तो भगवान शिव को कच्चा दूध काले तिल डालकर अर्पित करें, शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कपूर से उनकी आरती करें और किसी गरीब को दूध चावल व चीनी का दान करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। धन्यवाद। आइए चर्चा तुला जल की लिप्रा से। आज कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऑफिस में काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आय की वृद्धि होगी बल्कि प्रमोशन की संभावनाएं भी बनती दिख रही हैं। बड़े व्यापारियों को कानूनी दांव से बचकर रहना होगा। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हेल्थ की बात करें तो आज युवाओं को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत। फिटनेस को लेकर सावधान रहें। कसरत योग पर ध्यान केंद्रित कर योगाभ्यास और प्राणायाम को करें। माता का आज पांव फिसल सकता है। जगह पर चलते समय सावधानी बरतने की जरूरत। चोट लगने की आशंका। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के लिए आपको सभी नियम और कानून के साथ चलना होगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो काम पूरा करने में अधिक समय ना लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्यापारियों को अच्छी कमाई के लिए अपने उत्पादों को बेहतर प्रचार प्रसार की जरूरत। दूसरे बड़े निवेशकों से भी फायदा होगा। विद्यार्थियों को अनुशासन तोड़ने पर शिक्षकों से सजा मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर खान पान बेहद संतुलित रखें। ऐसे पदार्थ इस्तेमाल करें जिनसे प्रोटीन हो। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। संतान को लेकर चिंता रहेगी। इसके व्यापार और संगीत पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन सीमित और कार्यशैली पर नियंत्रित रखने की जरूरत। मन आलस और विलासिता की ओर खिंच सकता है। ऑफिस में आज आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, जिससे बॉस और उच्च अधिकारियों से आप विश्वास पात्र बनेंगे। भाग्य में बढ़ोतरी होगी और ये आपके लिए प्रगति के मार्ग प्रशस्त करेगी। बड़े ग्राहकों के साथ कारोबारियों को छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी से बचने की जरूरत। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। स्वास्थ्य की दृष्टि आज कुछ दिक्कतें कर सकती है। अचानक पैरों में दर्द की आशंका बन सकती है। आर्थिक परेशानियां घिर सकती हैं, लेकिन परिवार की मदद से राहत पा जाएंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज सफलता के लिए काम में तेजी और व्यवहार में गर्मजोशी लाएं। इससे सभी मुश्किलें आसान होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में चुनौतियां मिल सकती हैं, जिनसे चिंतित होने की बजाय कुछ नया सीखना होगा। बॉस की कही गई बातों को पूरी गंभीरता से लें, अन्यथा नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। खुदरा कारोबारियों को पूरी उत्सुकता और सजगता के साथ काम करना होगा। शायद अनुमानित मुनाफा नहीं मिलता है तो निराश ना हो। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिलेंगे।
स्वास्थ्य को लेकर हड्डियों में दर्द हो सकता है, पुराने रोगी सावधान रहें और परिवार के लिहाज से दिन शांतिपूर्ण होगा, सभी का सहयोग मिलेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज सफलता पानी है तो परिश्रम को एकमात्र सूत्र बना लें। योजनाएं बनाते वक्त ज्ञान और दूसरों के सहयोग पर निर्भर रहें। फील्ड से जुड़े अच्छे लोगों से संपर्क बनाएं। बैंकिंग सेक्टर में है तो प्रमोशन की बात चल सकती है। अनाज का कारोबार करने वालों को बेहतर लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर आज बुखार या हरारत महसूस हो सकती है। जिनको पहले से परेशानी है वह अधिक सतर्क रहते हुए डॉक्टर से संपर्क करें। परिवार में कोई सदस्य पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो खुद पहल कर उसकी समस्याओं का समाधान करवाएं। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। दुर्घटना होने की आशंका बन रही है। मीन यानी कि पाइसेस, आज दूसरों के भरोसे को बनाए रखें। आपकी और छोटी सी गलती है तो रिश्तों की डोर को कमजोर कर सकती है। ऑफिस में जिम्मेदारियां होंगी मगर दूसरे सहकर्मियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। पैतृक कारोबार कर रहे हैं तो आज थोड़ी सी सजगता बरतें। थोक कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन अगर कोई लापरवाही बरती तो नुकसान की भी गुंजाइश। विद्यार्थियों को परीक्षाओं के नोट लिखने की जरूरत कर देनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर आज के दिन एसिडिटी परेशान कर सकती है, इसलिए हल्का और जल्द पचने वाला भोजन ही करें। पार्टनर के साथ सहयोग और विश्वास की कमी रह सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।